जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यशोदानंदन ब्रजजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय मो विष्णुपाद प्रसादाचार्य, जय विष्णुपाद परिवृजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद ऐसी भक्तिदाता स्वामी श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हरे कृष्णा। सो वी विल बी स्टडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। हमारा चौथा स्कंद, दूसरा अध्याय और पहला श्लोक जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, ये हमारा चौथा स्कंद और अध्याय दूसरा और उसका पहला श्लोक है, जहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं प्रश्न। हरे कृष्णा। अगर मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हरे कृष्णा। विदुर उवाच भवे शीलवतां सृष्टे, दक्षो दुहितृवत्सलः, विद्वेष करोत्कर्मादन धृत्यात्मजां सतीं। विदुर उवाच भवे शीलवतां सृष्टे, दक्षो दुहितृवत्सला, विद्वेषं करोत्करस्मादन धृत्यात्मजां सतीं। भवे शीलवतां सृष्टे, दक्षो द्रोहित्सुवत्सला, विद्वेषमकरोत्कस्मदाना धृत्यात्मजां सतीं। शब्दार्थ। विदुर उवाच, विदुर ने कहा, भवे शिव के प्रति, शीलवताम शीलवानों में, श्रेष्ठ सर्वोत्तम, दक्ष ने, द्रुहित्रु वत्सल अपनी पुत्री के प्रति स्नेहिल, विद्वेषम शत्रुता, अकरोत प्रदर्शित किया, कस्मात किस हेतु, अनादृत्य अनादर करके, आत्मजाम अपनी पुत्री, सतीम सती को,
विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? तात्पर्य: चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मन मुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी है। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त है कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। जो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे जय विदुर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमामि ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो कृपया कमेंट करना, या फिर मुझे पता चलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं चौथा स्कंद दूसरा अध्याय। उसमें से पहला श्लोक है जहाँ पे विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं कि दक्ष को अपनी पुत्र से इतना स्नेहवान तथा शीलवानों में सर्वोत्तम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था। तो जो दक्ष महाराज थे वो अपनी पुत्री को बहुत स्नेह या प्रेम करते थे, फिर भी जो उनके पति है भगवान शिव, तो उनके प्रति इतना ईर्ष्यालु कैसे हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया, इसके बारे में विदुर पूछ रहे हैं। और फिर आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जो कथा है वो आप अन्य कथाकारों से सुनेंगे, जो वैष्णव है, जो भागवत पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनसे आप सुनेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समरी दे देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसका विश्लेषण करते हुए आगे बताते हैं कि शिव शब्द का अर्थ होता है कि जो सर्व मंगलमयी है। और ऐसे भगवान शिव की जो बाहरी दृष्टि से हम अगर देखें तो वो रहने में उनका रहन सहन बहुत ही अलग तरीके का है। वो स्मशान भूमि है, उसकी जो राख है, रक्षा है, वो लगाते हैं। और फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं कि
उनको रहने के लिए घर भी नहीं है, सांसारिक दृष्टि से बहुत विरक्त रूप से विरक्त रहते हैं। और ऐसे जो महान व्यक्ति है भगवान शिव, जो भगवान के ही अवतार है, तो उनके प्रति इतना वैर भाव दक्ष महाराज को कैसे आ गया। और दक्ष जो थे एक प्रजापति है, और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी वो थी कि उनको जो प्रजा है उनकी संख्या बढ़ाना है। तो फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कथा में, कि जिसके कारण दक्ष जो है वो इतना ईर्ष्या दिखाते भगवान शिव के ऊपर कि वो उनको श्राप देते हैं। फिर दक्ष ने जैसे ही भगवान शिव को श्राप दिया, तो भगवान शिव जो है वो अपने वैष्णव जो गुण है उनका परिचय देते हुए शांत रहते हैं। लेकिन ये जो होता है ये सहन नहीं होता नंदीश्वर को। फिर नंदीश्वर फिर जो ब्राह्मण है, जो दक्ष प्रजापति है उनके बाजू में थे, या फिर जिनको भगवान शिव का अपमान होते हुए देख अच्छा लगा, उनको भी फिर वो प्रतिशाप देते हैं। और फिर ये देखकर कि ब्राह्मणों को श्रापित किया जा रहा है, ये देख के वहाँ पे भृगु मुनि जो बहुत बड़े ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठतम ब्राह्मण है, वो फिर भगवान शिव को श्राप देने लगते हैं। तो ये देखते हुए कि यहाँ पे श्राप प्रतिशाप चल रहा है, भगवान शिव जी तुरंत वहाँ स्थान छोड़ देते हैं और अपने जो अनुयायी है उनके सहित वो अपने धाम में चले जाते हैं। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो दक्ष महाराज है वो ये इनका फिर ये इतने क्रोधित क्यों हो गए, उन्होंने श्राप क्यों चालू किया, श्राप देना क्यों चालू किया शिव जी को। तो उसके प्रति एक उदाहरण आता है कि दक्ष महाराज, मतलब एक कथा ऐसी है कि दक्ष महाराज ने यज्ञ आयोजित किया था पूरे विश्व के शांति के लिए, और फिर उसी यज्ञ में ब्रह्मा जी भी थे और शिव जी भी थे, वो वहाँ पे आसनस्थ थे, और बाकी भी देवता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति उनकी एंट्री होती है, तो जब उनका आगमन होता है तो उनका जो तेज है वो बहुत, मतलब तेज बिखर रहा होता है। फिर उससे प्रभावित होकर जो उनकी कांति है, उसका जो तेज है उससे प्रभावित होकर जो बाकी देवता है, बाकी जो अधिकारी है वहाँ पे बैठे हुए मंत्री है, वो सब जन अपने आसन छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं खड़े होकर। फिर वो दक्ष महाराज उनका स्वागत करते हैं। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दो व्यक्ति आसन छोड़ते नहीं। एक होते हैं ब्रह्मा जी और दूसरे होते हैं शिव जी। फिर ब्रह्मा जी इसलिए नहीं आसन छोड़ते क्योंकि वो आ, दक्ष दक्ष प्रजापति उनके पितामह है। उनके पिता होने के कारण वो नहीं उठते, क्योंकि उनका जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है वो दक्ष महाराज से कहीं गुना अधिक श्रेष्ठ है। और दूसरे व्यक्ति है, उनका नाम है शिव जी। तो भगवान शिव है, उनका भी जो स्थान है वो दक्ष महाराज से कहीं ऊपर है, क्योंकि वो प्रमुख त्रिदेव है, प्रमुख देवता है, भगवान के ही अंश है। लेकिन ये जो बात है ये हमें पता है, भगवान शिव जी को पता थी, लेकिन दक्ष महाराज अपने अहंकार के कारण, अपने शक्ति के कारण ये भूल जाते हैं। और जब वो नोटिस करते, वो देखते कि शिवजी जब मैं आया, मेरा आगमन हुआ, तो ब्रह्मा जी ने मेरा स्वागत किया मुंह से। वो भले ही अपने स्थान से उठे नहीं, लेकिन उन्होंने स्वागत किया मेरे मुंह से। लेकिन जो शिवजी है उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और वो बस बैठे रहे। तो ये देखकर जो दक्ष महाराज है उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि यार मतलब उनको लगता है कि कैसे, मतलब ऐसे कैसे व्यक्ति है ये, मेरे दामाद है और उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया इस कारण से। फिर वो बोलना चालू करते हैं सभा में। फिर वो थोड़ा ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जिसके दो मीनिंग है, डबल मीनिंग है। ऐसे शब्द यूज़ करते हैं और धीरे धीरे भगवान शिव को ब्लास्फेम करना चालू करते हैं। तो जब वो भगवान शिव के बारे में जो गलत बातें हैं उनको नोटिस करके उनको बताते हैं। और उसी समय में प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत स्कंद में कि दक्ष महाराज जो थे उनको अभी गुस्सा नहीं था, बल्कि पहले से ही वो भगवान शिव का जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है, उनको न जानते हुए उनके प्रति पहले से ही उनके मन में ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है। और उसी के कारण वो एक छोटी सी घटना घट गई कि भगवान शिव, उनको लगा कि भगवान शिव ने मेरा स्वागत नहीं किया, वो अपने आसन से उठे नहीं दामाद होकर। तो फिर वो श्राप देना चालू करते हैं, गलत बातें बताना चालू करते हैं भगवान शिव के बारे में। तो फिर ये होता है कि उनके मन में पहले से ही ईर्ष्या या क्रोध होता है।
तो अभी फिर से एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का इस श्लोक के बारे में। चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मन मुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो भगवान शिव है वो भद्र, भद्र मतलब पवित्र, भद्र मतलब होता है ऑस्पिशियस। तो यहाँ पे जितने भी भद्र पुरुष हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो भगवान शिव, भगवान शिव को हम ये भी कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभो, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेषभाव नहीं रखते, वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें अन्य भी गुण है। तो भगवान शिव जो है वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। यहाँ तक कि जो लोग तामसिक है, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो भूत है, जो प्रेत है, जो निम्न तमोगुण योनि में रहते हैं अपने बुरे कर्मों के कारण, उनको भी भगवान शिव कृपा देते हैं, लेकिन भगवान शिव उनके संग से प्रभावित नहीं होते। भगवान शिव का जो पोजीशन है वो तमोगुण के अधिपति है भगवान शिव। भगवान शिव इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर वो तमोगुण के अधिपति है तो वो तमोगुण के अंदर में कार्य करते हैं, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। या फिर भगवान शिव जो है वो तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो तमोगुण के अधिपति है। जैसे कि विष्णु है, भगवान विष्णु वो सत्वगुण के अधिपति है, लेकिन भगवान विष्णु भी सत्वगुण, तमोगुण या रजोगुण से प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी है वो गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी है वो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान शिव तमोगुण के अधिपति, लेकिन तमोगुण से वो प्रभावित नहीं होते। और भगवान विष्णु भी तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से भी प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिव का अर्थ है सर्व मंगलमय, जो सबके लिए मंगलमय है, जो वैष्णवों के लिए मंगलमय है, जो भूतों के लिए मंगलमय है, जो राक्षसों के लिए मंगलमय है। ऐसे जो पुरुष है उनका नाम है भगवान शिव। तो शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत और विरक्त है कि रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। फिर भी वह दक्ष जिसके प्रति जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। आगे जाके आप देखोगे कि सती एक फिर से इवेंट वहाँ पे सती माता को वहाँ पे एक यज्ञ होता है, वहाँ पे जाने के लिए वो अनुमति मांगती है सती माता कि भगवान शिव से कि मुझे जाना है, लेकिन भगवान शिव उनको मना करते हैं। फिर भी मना करने के बाद वो बार बार विनती करती है भगवान शिव जी को, मुझे जाने दो, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरे बहनें हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे, उनको मुझे देख के बहुत खुशी होगी। तो इसी प्रकार से वो न सुनने के कारण जब वो जाती है वहाँ पे, फिर दक्ष महाराज सती को भी अपमानित करते हैं उनके पति से। ये जो घटना है वो पहले हुई थी, वो बाद में हुई थी। फिर वो जो भगवान शिव के प्रति जो अपशब्द कहते हैं दक्ष महाराज, उसको वो सहन नहीं कर पाती सती माता, क्योंकि उनके पति भी है और महान वैष्णव है। फिर वो अपना शरीर अग्नि योगाग्नि प्रकट करके अपने आप को उस अग्नि में जला देती है और शरीर त्याग देती है। तो फिर ये पता चलने के बाद भगवान शिव को जब ये पता चलता है तो बहुत क्रोधित होकर भगवान शिव एक राक्षस उत्पन्न करते हैं, और वो राक्षस वहाँ पे यज्ञ को तहस महस कर देता है और जो दक्ष महाराज है उनका भी सर काट देता है। फिर बाद में जब दक्ष महाराज क्षमा मांगते हैं तो भगवान शिव उनको बकरे का सर लगाते हैं। ये भी श्राप मिला था नंदीश्वर द्वारा। अभी इसी श्लोक में आप आगे देखेंगे, ये श्राप मिला था नंदीश्वर द्वारा दक्ष महाराज को। तो फिर इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति जब अपनी संपत्ति या फिर अपना अधिकार या फिर अपना जो लोग जब उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो समझ बैठता है कि मैं सबसे अभी सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो फिर ये गुणों के प्रभाव में आके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगता है या फिर समझने लगता है, और उसके कारण फिर क्रोध आता है, और फिर क्रोध से व्यक्ति अपना जो है बहुत मतलब बुरा हाल कर लेता है, जैसे दक्ष महाराज ने यहाँ पे किया कि भगवान शिव को वो जान नहीं पाया। तो मैं जब सोच रहा था इसके ऊपर कि मेरे लिए क्या सबक है इसमें, तो मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पे जो है हमें किसी भी वैष्णव को बाहरी दृष्टि से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, फिर कभी भी उनको समझ नहीं लेना चाहिए, उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर देना चाहिए, या फिर
उनके रहन सहन से हमें उनके प्रति या फिर उनके जो भक्ति है उसके ऊपर कभी आक्षेप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी वैष्णव जो है, जैसे आगे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, शायद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनका एग्जाम्पल आता है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि वो जो है, आप कंफर्म कर लेना अगर आपको पता होगा तो, कि वो जो है वो एक बार उनको लोग जो है वो तो निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते थे, लेकिन जो लोग हैं उनको अपने स्वार्थी या फिर अपने भौतिक बेनिफिट के लिए उनको आके वो परेशान करते थे कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये कृपा दो, मुझे आशीर्वाद दो। फिर वो परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि वो जो सार्वजनिक शौचालय थे, सार्वजनिक शौचालय के पास वो बैठ जाते थे। एक मिनट में आपका उनका नाम, हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी थे, कि जो सार्वजनिक शौचालय के पास बैठकर महामंत्र का जाप करते थे। और फिर क्यों क्यों ऐसा करते थे वो, जैसे कि हमारा नियम है कि हम जैसे कि नहाए बिना हम मतलब बहुत सारा पूजा नहीं करते, विधि नहीं करते, भगवान का वर्शिप नहीं करते बिना नहाए, लेकिन नाम जप कर सकते हैं। लेकिन वो जो देख सकते हैं आपकी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो वहीं पे बैठ के जहाँ पे बहुत दुर्गंध आ रही है, ऐसे स्थान में बैठ के भगवान का नाम जप करते थे। उसका कारण क्या था कि वो जानते थे कि यहाँ पे मुझे कोई भौतिकवादी व्यक्ति आके मुझे परेशान नहीं करेगा, या फिर मुझे मेरे नाम जप में बाधा नहीं डालेगा, या फिर कोई डिज़ायर मटेरियल डिज़ायर लेके नहीं आएगा। क्योंकि भगवान जो है, भगवान को कहा जाता है कि वैष्णव को, वैष्णव सॉन्ग में हम सुनते हैं कि वैष्णव को कहा जाता है कि गोविंद तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, की आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्त जो शुद्ध भक्त है उनके हृदय में ही गोविंद विश्राम करते हैं। लेकिन जो अभी तो आप बोलेंगे कि परमात्मा जो है हर किसी के हृदय में रहते हैं, वो तो योगी के भी हृदय में रहते हैं, भौतिकवादी मनुष्य के भी हृदय में रहते हैं। फिर वो वहाँ पे विश्राम नहीं करते क्या? नहीं करते, क्योंकि भौतिकवादी मनुष्य जो है वो हमेशा, अगर वो भगवान को मानता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहेगा भगवान को, भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भगवान को विश्राम नहीं करने देता। अगर योगी के हृदय में है तो बहुत सारे जो मायावादी है वो लोग भी भगवान से साथ मर्ज करने की इच्छा रखते हैं। और फिर बहुत सारे योगी लोग वो मोक्ष चाहते हैं तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि वो भगवान की इतने अच्छे तरीके से सेवा करना चाहता है कि भगवान जो गोविंद है सही में विश्राम करे। इसलिए शुद्ध भक्तों के हृदय में गोविंद जो है विश्राम करते हैं। और अगर वो मांगेगा भी भगवान से तो यही मांगेगा कि आप मुझे हमेशा आपकी सेवा में रत रखे और मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूं। तो भगवान को वो विश्राम देना चाहता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति होगा और वो आपको बहुत दिनों से कोई मिलने आता है, आपके घर में आता है, तो फिर आपका प्रयास या फिर हमारा प्रयास वही होता है कि उसको कोई भी कष्ट ना हो। उसको हम नहाने के लिए गर्म पानी देते हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह देते हैं, विश्राम करने के लिए बहुत साफ़ सुथरा जगह जगह साफ करके उसको विश्राम करने के लिए देते हैं। और उसी प्रकार से उसको अच्छे पंच पकवान हम उसको खाने के लिए देते हैं। तो हम उसको बहुत, उसकी हम खातिरदारी करते हैं, उसको हम बहुत सेवा करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो वैष्णव है, जो अपने हृदय में जो भगवान है, उनको इतना मतलब इतना सेवा करना चाहता है, इतना खुश रखना चाहता है कि वो भगवान उसके हृदय से छोड़ के न जाए। फिर भगवान ऐसे भक्त के हृदय में आके विश्राम करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम। तो इसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं, भौतिकवादी मनुष्य है, वो इसी प्रकार से भगवान को भी परेशान करते हैं उस प्रकार से जैसे हम भी करते हैं कभी कभी। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो शिव जी है वो स्मशान में रह के, स्मशान में रहते हैं। फिर वहाँ की जो राख है जो वो लगाते हैं अपने पूरे शरीर को, और फिर उनके जटाएं बहुत लंबी होती हैं। और इसी प्रकार से वो अपना रहन सहन रखते हैं कि कोई भी जो मनुष्य है वो उनको परेशान ना करे, भौतिकवादी मनुष्य। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति है उसको पहचाना जाता है उसके वेश के कारण, मतलब उसका वेश कैसा है। जैसे कि मुझे भी इस मतलब ये बात का मतलब मैं भी इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं रहता हूँ, लेकिन हम देख सकते हैं कि भौतिक जगत में कौन सा ब्रांड का शर्ट पहना है, कौन सी ब्रांड की पैंट पहनी, या फिर कौन से शूज़ पहने हैं, या फिर कैसा उसका रहन सहन है, हेयर स्टाइल है, गले में क्या पहना है, हाथ में क्या है। अगर आप माता जी लोगों को देखेंगे कि कौन सी मतलब साड़ी है, तो अलग अलग वेश से हम व्यक्ति को जज करते हैं और फिर उसके रहन सहन से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन है और ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन भगवान शिव ऐसे रहते थे कि उनके पास कोई धन ही नहीं है, निर्धन की तरह वो रहते थे। बल्कि भगवान शिव जो है उनसे ही तो सुवर्ण भी उत्पन्न हुआ है। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव जो भगवान के अंश है, उनको कमी क्या है, मतलब उनका तो पूरा
भगवान का तो पूरा सृष्टि ही है। तो फिर उनको निर्धन समझने की जो भूल है वो करते हैं दक्ष महाराज। उनको एक पागल व्यक्ति समझने की भूल करते हैं दक्ष महाराज। उनको एक साधारण व्यक्ति समझने की भूल करते हैं दक्ष महाराज। और एक भूल करते हैं कि वो मुझसे, मेरा पोजीशन उनसे अधिक है क्योंकि वो मेरे दामाद है और मैं जो हूँ वो उनको इतनी अच्छी सुंदर कन्या दिया हूँ। तो वो भी वो सोचते हैं। जब वो गालियाँ देते हैं, जब वो गाली कहते हैं उसको उसको जब वो ब्लास्फेम करते हैं या फिर उसको भगवान शिव को वो बड़ा बुला कहने लगते हैं, श्राप देते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी का भी अपमान करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने जो अपनी सुंदर पत्नी है, सुंदर कन्या है, सॉरी सुंदर कन्या है उनका, महाराजा सती माता, उनको वो दे देते हैं भगवान शिव को। तो फिर वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को अकल नहीं थी। ऐसे वो आगे आप श्लोक में पढ़ोगे, कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अकल नहीं थी। और भी कहते हैं कि मेरे मतलब इतना भला बुरा कहते हैं कि मेरे जो पुत्र है उसके जो आंखें हैं वो हिरण के समान है। और जो शिव जी है वो उनकी जो आंखें हैं वो बंदर के समान है, ऐसा कहते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि जो वैसे रियलिटी नहीं है, भगवान शिव जी बहुत सुंदर है, लेकिन वो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो मदमस्त है या किस प्रकार से वो अपने गर्भ में अंधकार में डूबा हुआ है और इस प्रकार से वो भगवान शिव का अपमान कर रहा है। तो भगवान शिव अपने वैष्णव गुणों का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को भी सहन कर लेते। देखो भगवान शिव का भी कितना महानता है कि ऐसा अगर कोई उनको कह रहा है फिर भी वो शांति से बस बैठे रहे हैं और वो अपने गुणों का परिचय देते हुए उसको सहन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो शिव जी है वो उनके जो उनके जो ससुर है, श्वसुर है, उनकी ये बातें सहन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि भगवान को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जो है वो कभी भी रजोगुण तमोगुण में नहीं आ सकते। लेकिन जो उनके अनुयायी है नंदीश्वर, और उनका भी पोजीशन है कि वो भगवान के प्रथम सेवक है, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि उनके स्वामी का अपमान हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए कि वैष्णव जब देखता है कि किसी अन्य वैष्णव का अपमान होता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। हम प्रभुपाद जी की भी जीवनी में देखेंगे कि प्रभुपाद जी भी किस प्रकार से उन्होंने जब जुहू का जो मंदिर है वहाँ पे जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो चीटिंग करने का प्रयास कर रहा था, वो फंसाने का प्रयास कर रहा था भक्तों को और शिल प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी भी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने चेतावनी दी थी प्रभुपाद जी ने क्रोधित होकर। तो जो क्रोध है हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्रोध को नियंत्रण में करने के लिए, मतलब हम क्रोध को तभी हम एलो करना चाहिए हमें जब वो वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है या फिर भगवान के प्रति कोई अपराध करता है। उसी समय में हम क्रोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्रोध को भी भगवान के सेवा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जब खुद भगवान शिव से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब खुद को व्यक्ति अगर कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए, हमें कभी भी क्रोध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति हमें भला बुरा कह रहा है, हो सके तो हमें सहन करने का प्रयास करना चाहिए, वरना वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने, जैसे ही शाप प्रतिशाप चलने लगा तो ये बहुत फास्ट हो रहा था, भगवान शिव जी ने तुरंत फिर ये समझ में आया कि अभी मैं रुकूंगा तो यहाँ पे और अनर्थ हो जाएगा। तो फिर भगवान शिव ने तुरंत वहाँ से स्थान छोड़ दिया। तो अभी भगवान शिव जी क्या क्या श्राप भगवान शिव जी को मिलते हैं और क्या क्या प्रतिशाप देते हैं, और वो जो प्रतिशाप है वो आप कलयुग में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। तो वो अगले श्लोकों में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से तात्पर्य पढ़ लेता हूँ और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी और क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि ओके, अगले श्लोक में है, ये मैं बहुत ऊपर आ गया, एक मिनट। हाँ, तो शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही छोड़ना पड़ा। तो ये है वर्णन। हम देख सकते हैं कि शिव और भगवान शिव और दक्ष महाराज के प्रति। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ। तो आपके प्रति, आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तब तक मैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता हूँ, फिर उसके बाद में हम रुक जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।